श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज गीता की कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बातें तो ग्रंथों की ही हैं, पर गीता पर मैंने कोई चर्चा नहीं की। थोड़ा सा एक आध शब्द आया, पर गीता का सार अभी सूचना में कह दिया गया कि जब अर्जुन यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं था कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्य विमूढ़ था। इसका अर्थ है कि क्या करना क्या न करना जब यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं था, तब वह भगवान कृष्ण के पास आया और उस समय भगवान ने जो मार्गदर्शन दिया उसका नाम गीता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन में 10 बार दुविधा में ना होता। कभी हमारे दो चेले अपने अपनी बात बताते हैं तो ये निर्णय हम ही नहीं कर पाते कि किस चेले की बात सही है। कभी कोर्ट कचहरियों में अपराधी कहता है मैंने नहीं किया। बहुत अपराधी गवाही के अभाव में छूट जाते हैं। जज भी निर्णय नहीं कर पाते, ये हम दावे से कहते हैं। बहुत तर्कों के आधार पर वकील अपराधी को बचा लेते हैं। निर्दोष तो कम फंसते हैं, पर यह भी संभव है कि निर्दोष भी फंस जाएं। और कभी कभी दोषी व्यक्ति को फंसाने के लिए दूसरे अपने को अपराधी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे तर्क देते हैं कि दूसरा फंस जाए, मेरा मुख्य व्यक्ति छूट जाए। निर्णय करना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात बड़ी मजेदार कही, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या करना चाहिए क्या नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए क्या करें फिर? कहते एक ही रास्ता है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का त्याग करके, झुकाव न रखो, निष्पक्ष होके आप कर्म करो। यही एक रास्ता है। कर्म का निर्णय करना संभव नहीं है, बहुत जगह नहीं है, पर आप अपनी नियत ये कि मुझे क्या मिलना है। हम लोग कानून बनाते हैं, हमारे कानून से कई भले लोग दुखी हो जाते हैं। कभी आप गवाह देते हैं, एक आदमी बेचारा गलती की थी वो फंस जाता है। कभी कभी लगता है हम गवाह न देते तो ये व्यक्ति न फंसता। कभी कभी तो ये तक हम सोचते हैं किसी ने हत्या की थी, हमारी गवाह से उसको फांसी हो गई, तो ये लगता है कि उसको हमने फांसी दिला दी। एक तो मर ही गया था, एक हमने मरवा दिया। क्या उचित है क्या अनुचित है? जो अपने अंदर झांकोगे तो पता लगेगा हम अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग उपदेश कर रहे हैं, हमारे उपदेश से कई लोग और डिप्रेशन में आ जाते हैं। जानवर कितनी स्वाभाविक अपने काम करता है, कोई टेंशन नहीं है।
हमारे उपदेशों और विश्वासों के कारण कई लोग कुंठाओं से ग्रस्त रहते हैं। भारतीय लोगों को जितना अपराध बोध है उतना अपराध बोध विदेशियों को नहीं है, उनके ख्याल में ही नहीं। मैं इस व्यास गद्दी से बोलता हूं, जब विदेशी मेरे साथ आने लगे, कभी परोसते में इनके बर्तनों पर ज्यादा डाल दिया किसी ने, जब ये नए आए थे, अब तो बहुत पुराने हो गए, बहुत हजारों हो गए, लेकिन जब आए तो इनकी बर्तन में कुछ भी डाल दो कभी गुस्सा नहीं हुए। आप अपने जानवर को चारा भूसा डालते हो, कभी वो नाराज होता है ज्यादा क्यों डाला? नहीं नाराज होता। कितना डाल दो, इन्हें खाना खा लेंगे, छोड़ना छोड़ लेंगे। मैंने देखा कि ये मेरे से ऊंचे साधु हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, गद्दी से बोल रहा हूं। मुझे अपने पर तरस आया कि लोग ज्यादा परोसते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। हम गरीब देश में जन्मे, यहाँ कहीं को खाना नसीब नहीं है, ये मेरे डाल देंगे बर्बाद होगा, तो हमें गुस्सा आ जाता है परोसने वाले पर। अब मैं साधु हूं या नहीं हूं, अच्छा हूं नहीं हूं, पर जो है वो बता रहा हूं। धीरे धीरे मन को समझाया कि इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता, मुझे क्यों आता है, तो लगा हमें बर्बाद होने की चिंता है। और बर्बाद होने की चिंता के कारण कभी कभी फेंकना न पड़े तो हम खा जाएंगे तो बाहर तो केवल रोटी बर्बाद होती, भीतर हम बर्बाद होंगे। लूज मोशन होगा, तबीयत मेरी खराब होगी खिलाने वाले ने, और खिलाने वालों के तर्क ये है कि स्वामी जी हमने प्रेम से बनाया है, नुकसान नहीं करेगा। अब बताओ, ये इनका अपना ही गणित है, प्रेम से बनाया नुकसान ही नहीं करेगा। ऐसे कई डायबिटीज वाले प्रसाद दो तो घर में तो मना रहता है, एक ही जगह है प्रसाद के बहाने मीठा खा जाते हैं और कहते हैं ये तो प्रसाद है, ये तो कोई हर्ज नहीं। असल में जबान की लालच है, प्रसाद का बहाना करते हैं। तो मैं विदेशियों को देखा कि परोसने पे गुस्सा नहीं हुए, पर जब चिंतन किया तो लगा इनके देश में फेंकना मना ही नहीं है, जितना मन हो खाओ छोड़ दो। बुरा लगे तो इन्हें गुस्सा है, हमें परोसने वाला बुरा लगता है। बल्कि एक कहावत है भारत में, आहा दद्यात ऊं दद्यात, कोई परोसते समय करे और करे डाल दो, न डाल दो। आहा दद्यात ऊं दद्यात, थोड़ी थोड़ी नानू करे डाल दो, क्योंकि दिल से चाह रहा है। यहां तो ये भी है कि इच्छा भी हो तब भी आप हाँ नहीं कर सकते, जबकि कहा गया है व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेन, लज्जा छोड़ो, खाना है ले लो। ये लोग संकोच भी नहीं करें, लेना हो तो आराम से ले लेते हैं। हम लोग तो न ले सकें, न खा सकें, न छोड़ सकें, हम तो कहीं के नहीं हैं। ऐसे ही और बहुत मामला है, कई मामलों में तो बिल्कुल ही जानवर हैं, जरा भी आदमी नहीं है, बिल्कुल चाहे जैसे रहते हैं। अब हम लोग तो वहां पर डिप्रेशन में, काम में मर रहे हैं, चिंता में मर रहे हैं, जना नहीं सकते। रोने का दिल करे ना साधु का तो रो नहीं सकता, नहीं तो ज्ञानी न रहेगा, क्या करे, दुख जना नहीं सकता। तो हमारा विषय यह है कि हमारे देश में इतनी मान्यताएं हैं कि हम उनको जनाते नहीं हैं। हमको ये कई मामलों में अपने से अच्छे लगे, तब धीरे धीरे मन बनाया कि परोसने वाले की मूर्खता से हम क्यों दुखी हों, डाले तो डाल देवे। जब अब भी लोग आग्रह करते हैं तो हमने कहा हमें तो अब नहीं खाना, तुम्हें जितना डालना डाल दो, तो छोड़ देंगे अब। तब भी एक बार पहले कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, फिर तुम बुरा नहीं महसूस करना। क्या करें? तो ये क्या अच्छा है, ये जो हमने सिखा रखा है ये तुम्हारे हित में है क्या? हम साधु होके क्रोध नहीं छोड़ पाए, ये साधु नहीं, तब भी गुस्सा नहीं करते, पर इसका मतलब ये कोई संत नहीं है। दूसरी जगह हमसे ज्यादा करते हैं। हम तो खाने के विषय का उदाहरण दिया क्योंकि उसमें नहीं है, लेकिन हर जगह आदमी
आगे आने में, पीछे आने में, मान में, अपमान में, ये सबको बड़ा डिप्रेशन होता है। सारे झगड़े हैं कि हमें मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, हमको तो नौकरानी समझा जाता है, हम तो नौकर की तरह हैं, हम चेले क्या बने, हमको तो घोड़ा गधा समझा जाता है, कोई हमको आदमी थोड़ी समझा जाता है। हाँ, क्या क्या ये सब अपेक्षाएं हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तुम योगस्थ रह करके कर्म करो, कोई आशा मत करो कि हमने काम किया तो मान मिलेगा, नहीं किया तो अपमान मिलेगा। अर्जुन भी वही गणित बोलता है कि यदि मैं इन अपने लोगों को मारना नहीं चाहता तो भगवान कहते हैं तुम तो बड़े ज्ञान के कारण नहीं लड़ोगे, लोग तुमको ये समझेंगे क्या कि बड़ा समझदार है, लोग कहेंगे डर गया, क्या करोगे बताओ। तुम तो न लड़ोगे साधु समझ के। बहुत मामले में हिंदू नहीं लड़ा लेकिन कायर कहलाया, कोई समझदार कहलाया, कोई हिंदू को समझदार माना। पृथ्वीराज ने एक भूल की तो कोई बहुत अच्छी बात की क्या, क्या कहें, माफ कर दिया, छोड़ दिया। अब ये समझदारी है कि बेवकूफी है, क्या कहें। इसलिए यह समझने की कोशिश की क्या अच्छा क्या बुरा, समझ आ जाए, ना आ जाए तो एक कि तुम निस्वार्थ हो, तुम राग द्वेष नहीं रखते हो, जो परिस्थिति आई हमने किया। ये गीता का कर्मयोग है, ये गीता का सिद्धांत है। समता में हानि लाभ की चिंता छोड़ो, क्या लाभ हो जाएगा, क्या हानि हो जाएगी, तुम कितना बचो मर जाओगे, कितना बच के खेलो कुछ रहना नहीं, लेके जाना नहीं, तो ये चिंता क्या करनी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। हाँ, तुम निश्चिंत होके काम करो, पाप और पुण्य का ख्याल दिमाग में मत रखो। कर्म कीमा कर्मेति कवयो पत्र मोहिता, पाप और पुण्य का बहुत जगह पूरी गीता में क्या सारे शंकराचार्य ने यही बताया, पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम। पाप और पुण्य, हानि और लाभ, क्या लाभ, स्वर्ग लेोगे, क्या करोगे, वहां से 4 दिन बाद लौट आओगे होटल से, आखिर 10 दिन स्वर्ग रह लोगे तो क्या। जैसे कई लोग राजनीति में जाते हैं, अरे भी 5 साल 4 साल 10 साल सत्ता में रह जाओगे, यही जिंदगी है, फिर क्या होगा। आखिर जब चला ही जाना है तो सत्ता में रह के जाओ या बिना सत्ता में। कभी कभी हम ट्रेन के सफर में होते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास यही होते हैं। कभी कभी हमने 4th क्लास में भी यात्रा की है, तुम नहीं जानते होगे। हम उसका नाम रखते हैं चिमगादड़ क्लास, जिसमें लटक के यात्रा करें, डंडा पकड़ के पायदान में खड़े होके ट्रेन छूटी लटके चले जा रहे हैं। हाँ, वो चिमगादड़ क्लास हमने कहा की है यात्राएं, तो क्या हो गया, पहुंच गए, पहुंच जाने की खुशी होती थी। 3rd क्लास में, 1st क्लास में यात्रा पूरी हुई, उतर जाना है, लक्ष्य मिल गया, बात खत्म। अटके में गाड़ी में जगह मिल जाए तो खुशी है, और एक वो भी है कि अच्छी नहीं। अभी अभी मुझे यहाँ आने के पहले गोरखपुर जाना था, एक हिंदू महासंघ की सभा थी, मेरा रिजर्वेशन 6 वेटिंग लिस्ट था, मैं नहीं गया। तो या एक समय ऐसे चल लिया, तो है क्या, 3rd क्लास में चले गए, एक सेठ जी 1st क्लास में थे और एक संत 3rd क्लास में थे। तो जब गाड़ी खड़ी हो उतर के थोड़ा टहल लेते थे, फिर गड्डी में चढ़ जाते थे, लटक जाते थे, कोई सीट थी नहीं, रिजर्वेशन था नहीं, और 1st क्लास में एक सेठ रिजर्वेशन में थे। ऐसे ही संत की नज़र पड़ी, सेठ जी से पूछा, परिचित दिखे, सेठ जी ठीक है, तो अंदर से दुखी होकर उदास मन, हाँ ठीक है। तो संत हंस के बोले, सेठ जी 1st क्लास में भी हाँ ठीक हो, हम तो 3rd क्लास में आनंद से जा रहे हैं। आनंद क्या है, वो 2-4 रुपयों में ज्यादा है क्या, पद में ज्यादा है क्या, एक मूर्खता है, एक रोग है। भगवान कृष्ण चाहते हैं इस रोग से मुक्त हो जाओ, जैसा समय आए, युद्ध का आमंत्रण आए युद्ध करो, शांति का है तो स्वागत है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, हूँ भी वाह वाह है। तू चुनाव करेगा कि मैं न लड़ूंगा, न योत्सेति गोविंद,
तो भगवान कहते हैं तू लड़े बिना रहेगा नहीं, तू ठाकुर है, अभी थोड़ी देर चुप रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर गर्मी आ जाएगी, क्या करेगा? तू अपनी प्रकृति को रोक सकता है क्या? और भगवान ने कहा कितनी देर रोकेगा? इसलिए भगवान ने तो कर्म के मामले में ये तक कह दिया, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव कंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता तो ये मानते हैं कि ये प्रकृति है, ये सुबह से शाम तक कर्म होते हैं, तुम ना करो तब भी होते हैं, तुम कुछ भी ना करो तब भी कर्म होते रहते, मर जाओ नहीं तो मुर्दा फूलता ही रहता है। अभिमानी तो नहीं रहता, पर मुर्दे में भी काम चलता ही है, सुबह छोड़ के आओ मोटा हो जाता है, मुर्दे मोटे ही होते हैं, देखा होगा, बढ़ जाते हैं। धनंजय जो प्राण है वो मृत्यु में शरीर को फुलाता है। जानवर मरे देखे होंगे, जिंदा में दुबले रहे, मरे में बिल्कुल तगड़े हो जाते हैं। क्या है? तो कोई कर्म बंद है क्या? तुम बचपन से बढ़ रहे हो, भूख रखती है, खाते हो पीते हो, हाँ मंदिर जाना छोड़ सकते हो या मंदिर जाना शुरू कर सकते हो, इतना ही है, बाकी है क्या तुम्हारे हाथ में? जन्मना मरना मिटना बूढ़ा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम किसी दिन नहीं गए या लड़ाई नहीं की, इतने में हो क्या जाएगा? इसलिए अर्जुन को भगवान कहते ये बातें तो छोड़, यदि परिस्थिति आती है, आहा ये स्वर्ग का द्वार खुला है, तू जिसकी तैयारी की है, जिसका तुझे प्रशिक्षण मिला है, तू क्षत्रिय है, युद्ध का समय आया है, समझ तेरी आज तक की प्रैक्टिस की परीक्षा का टाइम आया है, जा। डरना क्या है? दिन भर साल भर पढ़ाई की, परीक्षा के दिन कहते मैं तो जाऊंगा नहीं, बीमारी का बहाना कर रहा है। जब साल भर पढ़ाई की है तो परीक्षा में बैठ, क्या होगा? फेल और पास दो ही तो होंगे, तो परीक्षा में न बैठने से पास हो जाएगा क्या? परीक्षा में बैठने से ही फेल या पास होगा, और तू नहीं बैठेगा तो पास हो जाएगा। फिर पक्का है क्या? हाँ एक बात पक्की है कि फेल तो है ही, पर सिर्फ लोग नहीं कहेंगे। उनका फेल हो गए थे, इस साल क्या हुआ 10वीं, उनका हमने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो ये नाक बचाने के अलावा और क्या है? यदि पढ़ते तो कम से कम परीक्षा देते तो कुछ तो पता चलता। अभी तुझे इतनी चिंता क्या है? जब तू बैठकर फेल रहने को तैयार है तो सिर्फ इतना ही डर है ना, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए। हम जब पढ़ते थे तो 5 का अभी रिजल्ट आया है या आया भी नहीं है, लोग पूछते किस क्लास में पढ़ते हो तो कहते थे 6 में। अभी रिजल्ट नहीं आया, 6 में पढ़ने लगा। एक आध थोड़ा आगे बढ़ा के बताने का मन करता है। अभी सुन रहे थे ना, 1 मकान 2 मकान, एक वहां एक वहां, वो तो खैर शादी के लिए है नहीं, वैसे भी मन करता है, ज्यादा ही बताने का मन करता है। ये मन जो है कम बताने में राजी नहीं है, निर्धन दिखाने में राजी नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के दिखाना चाहता है मैं बड़ा आदमी, तो दिखाने से क्या हो जाता है? एक आदमी चने डाले, वैसे तो आजकल चने बादाम से ज्यादा हैं, पर वो चने मुंह में डाले आराम से खाए जैसे बादाम खा रहा है, दिखाता नहीं था क्या खा रहा। और कई बार तो लोग दिखाने के लिए भी 2-4 बादाम डाले रहते, एक आध पड़ोसी को देख के ये भी देख ले कि जैसे मैं बादाम ही खा रहा हूं, खा चाहे चना ही रहा, खाए चना दिखाए बादाम। आदमी खुद भटका हुआ है, दूसरों को दिखाता रहता है। क्या है, क्या दिखाना? चैन गधा किसी को प्रदर्शनी में नहीं जाता, न शादी में, न ब्याह में, न कहीं सजा, न सम्मेलन में जैसा। हाँ, जो गधे आदमी के संपर्क में आ गए उनको भी वो सजा देते हैं, गधों को भी, बैलों को भी। ये सब दिखाने की प्रवृत्ति मनुष्य में है, जानवर में नहीं है। और जिस दिन मनुष्य में दिखाने की प्रवृत्ति खत्म हो गए, उस दिन तुम ज्ञानियों के ज्ञानी हो गए, कोई जरूरत नहीं। कोई गीता आ जाए तो ज्ञानी हो जाओगे। ये प्रदर्शन, कई बार लोग कार
यहाँ तो खैर मैं दूसरे कारण से, पर मैंने देखा है कई साधु पंडित कार को बिल्कुल लगता है छाती पे चढ़ा देंगे, लगे कि हम कार से आए हैं, हवाई जहाज से आए। एक महात्मा एक बार नेपाल की यात्रा कराए तो 20 वर्ष तक वो टिकट जहाज कर रखे रहे, और जब कोई भगत मिले दिखाएं जिससे लगे कि हम जहाज में बैठ के आए। ये भी एक मान है। अब जो रोज रोज जहाज में बिजनेस करते हैं वो जहाज से भी थक गए। एक समय हम गाड़ी में बैठे, नए विद्यार्थी थे तो गाड़ी में बैठे जैसे कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया। अब गाड़ियों से बैठने का नंबर आता है तो लगता है बोर हो गए। क्या है? इसी तरह एक दिन शादी में फूले फूले फिर रहे हो गए, अब तो आनंद ही है ना सब। करोगे क्या? है क्या दुनिया में? धन में क्या रखा है? जब हम लोग गांव में थे, गरीब थे ना, कभी कभी अब भी हंसने में कहते हैं, जब राय पुराए बादाम जिस घर गए, 10-10 घरों पर सुबह से शाम तक घूमे, किलो बादाम, 2 किलो बादाम, 2 किलो क्या पिस्ता, 2 किलो काजू, देख देख करके वो, और किशमिश देख देख करके। अब तो हमें ये ख्याल आता है कि जब हम गांव में होते हैं तब ये कहाँ चले जाते हैं, जहां सुबह से शाम दिन भर खाने को, वहां ही ज्यादा दिखते हैं। जहां दिन भर कोई पूछता नहीं वहां ये दर्शन नहीं देते। एक जैसा थोड़ा समय है। अब ये रोज रोज दिखे, कई बार दिन में एक घर कोई पूछे तो खा लें, जब दिन भर कोई खिलाएगा तो कहाँ तक खाएं। अब इस बार ये पहला अवसर है, अभी नया नया संकल्प किया दिल्ली में अभी यहाँ आने के समय 5 दिन पहले संकल्प लिया कि किसी के घर कुछ खाना ही नहीं। अब बताओ, एक समय लगता था कोई खाने का पूछे, अब एक समय आ गया कि खाने से पूछने वाले से चिढ़ आती। इसीलिए कई लोगों ने ये भी रास्ता बताया, जो भोग का रास्ता नहीं छोड़ते ना ज्यादा मारे मारे, तो उनको तो कृष्ण भगवान की तरह 16,000 करा दे, वे अपने आप छक जाएंगे। हाँ, और क्या। आदमी रास्ते छेड़ते फिरता, कितने बच्चे मारे, वो आज अखबार पढ़ रहे थे। क्यों मारे होंगे? या तो लूटने के लिए, या चरित्र की घटनाएं होंगी, या अंग उनके मारकर बेचते होंगे। अब किसी बच्चे के गुर्दे अंग काट करके किसी मरे जाए, वही क्यों न मर जाए। इस बच्चे के गुर्दे उसको लगाए जाएं, जिसको गुर्दे की जरूरत वही बिना गुर्दे के मर जाए। या तो बहुत कीमती हो देश के लिए तो ठीक है, एक के गुर्दे उसको दे दो, वो जिएगा तो देश का काम करेगा। अब ये खाट में पड़े पड़े मरने वालों को गुर्दे उन बच्चों के दे दिए गए जो देश में कुछ काम करते। तुम्हें इतना जीने का शौक क्यों है कि दूसरे का गुर्दा तुम्हें लगाया जाए? तुम क्या करोगे ये बताओ? यदि गुर्दा लग जाएगा तो देश को लूटोगे, करोगे क्या? जिन्हें मर जाना चाहिए वो जिंदा रहने का है। जिन जवानों को एक जगह रक्त का कैंप लगा, रक्त का, और मेरे नाम से लगा दिया, स्वामी परमानंद रक्तदान कैंप, और संकल्प था जितना मेरा वजन उतना ही रक्तदान करेंगे लोग। मैं गया तो मैंने कहा, तुम लोग खून दे रहे हो, यदि कोई युद्ध में घायल को तुम्हारा खून लगे, जिसकी जवानी देश के काम में लग रही हो, समाज में परिवार के दायित्व निभा रही हो, उसको तुम्हारा खून लगेगा, मुझे खुशी होगी। पर जो लोग हमारा उपदेश न सुन के मनमानी भोग विलासों में लगे रहे और मनमानी करके पी पी कर जिंदगी खराब की, गुर्दे खराब किए, उनको तुम्हारा खून चढ़ाया जाएगा तो मुझे खुशी नहीं होगी। क्यों उनको हमारा खून चढ़े? हमारा खून भी उनको लगे जिनको लगना चाहिए। अब तुम शिविर लगा के पता नहीं पुण्य करते हो या बदमाशों को बचाने में लगे पड़े हो। जिनको मर जाना चाहिए उनके बचाने के लिए, और जो मर सकते हैं देश के लिए, उनकी शक्ति लगाई जा रही है। क्या किम कर्तव्य किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र शो मोहिता। बड़े बड़े ज्ञानी भी निर्णय नहीं कर सकते कि हम पुण्य कर रहे हैं। रक्तदान लेकर
हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? क्या कहें हम इसको? किसको चढ़वाओगे? सिर्फ मोहवश तुम्हारा चोर लफंगा लुच्चा बच जाना चाहिए, एक अच्छे नवयुवक भले का खून लेना चाहिए। एक समय मारवाड़ियों में प्रथा थी, गरीब को खटमल की खाट में लिटाते थे कि खटमल खून पिए तो पुण्य होगा। माने एक गरीब का खून खटमल पी के पुण्य लूट रहे हैं, और गरीब का खून पिलाना, उसको रुपया दे देंगे बदले के। ये समाज क्या है? अंधविश्वासों में जकड़ा है। समाज को समझदार और योगी ज्ञानी बनाना चाहिए। और मरना, तुम खून दे क्या? आज मेरी जिंदगी जाए तो चली जाए, जाना तो है। कितने दिन बाद मरना ठीक रहेगा? इतना ही तो फर्क है। जब मरना है तो तैयार है, आज जरूरत पड़े तो आज, जब कल जरूरत पड़े तो कल। उनके लिए जो देश के लिए जीते हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं, जो राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, उनके लिए जिंदगी लग जाए, लग जानी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम लौटते क्यों? कहने ये मेरे हैं। ये कहें तेरे हैं जो तेरी सुनते नहीं, सुई की नोक जमीन देने को तैयार नहीं है, तुम्हारी पत्नी को नंगा करने के लिए सभा में, तो ये तुम्हारे हैं? तो जिनके बचाने की बात सोचता है, इनको अपना कहते हैं। जो बेटा तुम्हारी एक बार नहीं सुनता, जो मैरिज तक में तुमसे नहीं पूछता, वो तुम्हारा बेटा है। जो तुमसे पूछ के काम नहीं करता, पीना भी नहीं छोड़ सकता तेरे कहने से, वो तेरा बेटा है। उनको अपना बेटा कहते हो, यही तो मोह है। भगवान इस मोह को तोड़ना चाहते हैं। कौन अपना कौन पराया, सो ये देख अत्याचारी कौन है और सदाचारी कौन है। अत्याचारियों के खिलाफ खड़ा हो जा, ये भगवान का संदेश है। जाति के खिलाफ नहीं, मजहब के खिलाफ नहीं, आतताइयों के खिलाफ। और देखो देश का दुर्भाग्य, संसद में हमला करने वाले के बचाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह जाती, फांसी पे लटकाने के। ऐसे आदमी को तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रखना चाहिए। और एक वो है दादा बुश, कि जहां लेना देना नहीं है वहां पर भी फांसी लगवाने की स्कीम रखी। और हमारे देश के आतंक को कहता है ये और तरह का है। उसके यहाँ एक काम हो गया तो ये उपद्रव। और ये देश इतने दिनों से आतंक झेल रहा है, कभी सोचो तो तुम क्या हो। इसलिए भगवान कृष्ण की गीता हर घर में होनी चाहिए। गीता का स्वाध्याय होना चाहिए। गीता हमारा जीवन बनना चाहिए। गीता हमारा प्राण हो। महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने गीता माँ का दूध पिया है, उस दूध से मेरा शरीर जीवित हुआ, पर गीता माँ से मेरा जीवन बलवान बना। आप गीता जरूर पढ़ो। आज कुछ लोगों ने दीक्षा ली, मैंने उनको कहा कि तुम साधक संजीवनी राम सुखदास जी की गीता प्रेस की दुकानों से लेकर रोज थोड़ी देर पढ़ो। गीता पढ़ना चाहिए। गीता जीवन बनाएगी, शरीर ही नहीं बनाएगी। शरीर तो कितना बनाओ, आज नहीं कल जाएगा। गीता की बनाई बॉडी, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, भुजाएं बनाते हैं, जंगा बनाते हैं, सीना बनाते हैं, बॉडी बिल्डर शरीर अच्छा बनाते हैं। इसी तरह से जैसे मेकअप करने वाले सुंदर बनाते हैं, विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा बनते हैं प्रदर्शनी के लिए। मैं तुम्हें कहता हूं कि गीता पढ़कर अपना जीवन इतना महान बनाओ कि मृत्यु के समय पर भी तुम्हारे शरीर को अंदर एक्सटर्नल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में भय ना आए। ये तो मरेगा, इसको तो मरना ही है। ये तो इसको थोड़ी बचा लोगे। चाहे तुम बिल्कुल लड़ाई ना करो, अरे युद्ध करना नहीं चाहिए, तमाम मर जाएंगे, अरे तो क्या आचार डालोगे? इनका करोगे क्या? ना मरने के डर से युद्ध छोड़ो, ना बिना मतलब मरो। ये डरना कि युद्ध हो जाएगा, विश्व कोई युद्ध हो जाए। उन दिनों जब विश्व युद्ध के खतरे थे, मैं अमेरिका में था, तो ये लोग पूछते थे
मैंने कहा युद्ध हो जाएगा तो क्या 2 बार मरेंगे? हो जाने दो, डर क्या है? तुम युद्ध को डरते हो ये भी ठीक नहीं, अब बिना मतलब लड़ते रहते हो ये भी ठीक नहीं। गीता ये नहीं कहती कि लड़ना नहीं चाहिए, वो तो युद्ध के मैदान में ही गीता सुनाई गई है। तो ये न लड़ना कोई बहुत महानता नहीं है। साधु समझते होंगे अरे कुछ नहीं, वो मारता है इधर थप्पड़ तो इधर भी खा लो, ये महात्मा गिरी तो ठीक है, पर अर्जुन भगवान कृष्ण कहेंगे जरूरी नहीं है। कहने लगे वो एक बाण मारता है तू भी मार, मर जाने को तैयार है, बचने के लिए न मार, कर्तव्य के लिए मार। बचने के लिए तू लड़ जाएगा तो भी मरेगा। मान लो न लड़ेंगे तो पांडव मरे, और लड़ गए तो बाद में नहीं मरे ना। तो मरने से बचने के लिए युद्ध नहीं है, युद्ध हमारा कर्तव्य है। हम शादी नहीं करेंगे तो, और तुमने शादी की है तो, जिन्होंने शादी नहीं की है अमर रहेंगे, बोलो, और शादी करने वाले मरेंगे। इसलिए नहीं, मरना तो प्रकृति का नियम है, शादी करना न करना तो जैसी आवश्यकता हो। अब कोई साधु बन गए तो उससे क्या हो जाएगा? मैं कभी कभी कहता हूं एक गाय रोज उपवास करे तो न शादी लायक रहे, न प्रजनन लायक रहे, न दूध देने लायक रहे, तो क्या होगा? ऐसी गैया तुम रखोगे? वो कह देना साधु के आश्रम में भेज दो इसको, अपना ध्यान भजन करती रहे। गाय चारा नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी, बच्चे नहीं देगी, तो आपको बच्चे देने वाली गाय चाहिए, काम में आने वाला बैल चाहिए। तो आदमी क्यों निठल्ला चाहिए? आदमी निठल्ला क्यों चाहिए? जब तक जिए काम करे, काम के लिए हैं। और साधु कोई काम छोड़ने के लिए नहीं। शंकराचार्य ने काम नहीं किया, भगवान बुद्ध ने काम नहीं किया, कोई हल चलाना ही काम है क्या? कभी कभी कहते हैं स्वामी जी सुबह से शाम तक यहाँ से वहाँ। मेरा एक दिन की पत्रिका पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक जब लोग बहुत दुखी होते हैं ना, तो कहते, कई घर में माताएं कहती हैं हमें तो मरने का भी समय नहीं मिलता। तो सच बात है, हमें तो मरने का भी समय नहीं मिलता। प्रोग्राम इतने हैं कि यमराज आएगा तो कह देंगे अभी हम बिजी हैं, ठीक है ना? पर वो सुनेगा नहीं। कहते बिजी रहे, परोपकार है, पर तुम्हारे बिजी रहने के कारण मेरी ड्यूटी थोड़ी बंद हो जाएगी, उनकी अपनी ड्यूटी। तुम निठल्ले कमरे में ताश खेलो तो भी मौत पहुंच जाएगी, और दिन रात तुम देश का काम करो तब भी पहुंच जाएगी। मौत से बचने के लिए युद्ध करना या न करना नहीं, कर्तव्य के लिए काम करना। लाभ हानि छोड़ दो, जय पराजय छोड़ दो, मेरा तेरे की चिंता छोड़कर काम करो। गीता काम नहीं छोड़ने देती। पूरी गीता उठाकर देखना, जब भी काम छोड़ने की बात कही भगवान कृष्ण ने कहा क्षणमपि, एक क्षण भी तू कर्म नहीं छोड़ सकता। तू कर्म छोड़ने की बात करता है। और कहने को तो ये तक कह दिया कि बुरे काम भी तेरी यदि अंदर से प्रकृति से है तो मत छोड़। एक जगह कहते शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर के निर्वाह के आवश्यक कर्म में यदि पाप भी है तो वो पाप नहीं है। ये जानवर लोग पेट भरने के लिए चूहा को बिल्ली खा जाती, बिल्ली चूहे को खा जाती है, पाप नहीं लगता। जो आवश्यक है वो पाप नहीं है, वासना की पूर्ति पाप है। फिर ध्यान रखो, ये जो वासना की पूर्ति में लगे हो ये पाप है, उसकी पूर्ति तुम कर नहीं सकते। खुशी ने नहीं कर पाई, ये नेता भी अपना चाहे कितने वर्ष कुर्सी कर लें, ये इनकी वासनाएं पूरी नहीं होनी। इसलिए वासनाओं का त्याग कर यदि राष्ट्र का कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कुर्सी छोड़कर मरना ही है। काहे को वहां देश को बर्बाद करते हो? ये आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं वासना की पूर्ति, कामना की पूर्ति न हुई है न होगी। दुष्पूरेणा न लेने च, आग को ईंधन से नहीं छका सकते। कामना की पूर्ति करते, कामना की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए कामना का त्याग कर दे, कर्तव्य का त्याग मत कर। राम लक्ष्मण गद्दी छोड़ते हैं, वनवास चले जाते हैं, पैर में जूते नहीं हैं राम के, जरा ध्यान रखना। जूते छोड़ जाते हैं, कपड़े छोड़ जाते हैं, बलकल चीर पहनते हैं, बाल नहीं बनवाते, त्याग का जीवन जीते हैं।
पर धनुष बाण लेके जाते। कहते मैंने अपनी विलासिता, अपनी सुख सुविधा का तो त्याग कर दिया है, पर देश के दायित्व का त्याग नहीं किया है। मैं जंगल में रहूंगा तो रक्षा मेरा काम है। तो इस तरह से आप अपनी वासनाओं का त्याग करें, स्वार्थ का त्याग करें। कर्म का त्याग क्यों करते हो? इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि जिंदगी को आनंद से जीना। आनंद से, आनंद को ये क्यों 2 रुपया ज्यादा में आनंद है? हमें वो दिन याद है जब हम पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। आनंद की दृष्टि से जो तब था वो आज नहीं है। लेकिन आज हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, फलाना है, ये है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, यदि कोई कानून बनता है और आश्रम हमारे सरकार ले ले और अच्छे काम में लगाती हो, तो पहला व्यक्ति हूं कि मैं छोड़ दूंगा। आश्रम कोई अपने लिए है। ऐसे ही अन्य साधुओं के वक्तव्य आजकल आते हैं कि हमारा क्या आश्रम है, जनता का है, जनता काम करती। स्कूल मेरा है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं क्या? हॉस्पिटल में मैं अपना इलाज कराता हूं क्या? तो जो काम में पैसा लगे अच्छी बात है, बाकी क्या है? हम लोगों के अस्पताल हैं अभी, उनमें तो हमने एक जांच भी नहीं कराई अपनी, उद्घाटन भी अपने से नहीं कराया कि मुझे जुकाम हुआ है 1-2 गोली दे दो, उद्घाटन अस्पताल का हो जाए। हाँ, अभिप्राय है कि अच्छे काम में धन लगता है, धन बुरा नहीं है, पर धन ज्यादा का क्या होगा? ज्यादा धन अपने दिमाग को खराब करने के लिए है, एक समाज के लिए। आपने सुना है ना, हाथी के दांत, बोलो, हाँ, खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। धन भी दिखाने का और है, काम का और है। तुम दिखाने की कोठी, दिखाने का पैसा, दिखाने के कपड़े, रोजमर्रा में जो पहनने के वो काम के कपड़े हैं, वो काम के हैं, और बाकी जो रखे हैं वो दिखाने वाले हैं। वो शादी के दिन पहनोगे, वो दिखाने वाले हैं ना। और एक खाना काम का है, एक दिन दिखाने का है। जब हमारे को भी नहीं, जब चांदी की थाली आती है ना खाने के लिए, वो दिखाने वाली है। खाने वाली तो हर जगह मिल जाती है, खाने के लिए तो पत्तल है, दिखाने के बर्तन होते हैं। ऐसे ही सब कुछ आजकल तो भैया काम के पति और दिखाने के पति भी अलग अलग हैं। हाँ, विदेशों में तो शादीशुदा अलग होते हैं, वो ज्यादातर तलाक हो जाते हैं, दूसरे ही रहते हैं। ये जिंदगी है। हमारे पास काम का धन हो, जो काम में लगना है, काम का शरीर हो जो। अब जब काम का लायक न रहे तो प्रार्थना करें हमारी जिंदगी और लंबी हो जाए, काहे में खाट में पड़े रहने के लिए। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे चतग्वम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक जिए पर काम करते हुए। 100 वर्ष की जिंदगी मत मानो कि हम पड़े पड़े 25 साल और जिएंगे, रोटी बिगाड़ेंगे, घर का काम भी करने लायक नहीं रहे, बल्कि घर वाले दुकान छोड़ के मेरे पास खड़े रहें, फिर जिंदगी लंबी हो जाए। ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तब तक हो जब तक मैं कुछ काम कर सकूं, किसी और का भला कर सकूं, देश का, समाज का। ऐसी जिंदगी लंबी करने की इच्छा करो तो जीवन धन्य हो जाए। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं, शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति। भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी काम शक्ति हरा, मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विद्यायनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी।
शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी कारणि मोद सदा, मैया कारणि मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा परसावनी मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान करो अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि जी कमल बिहारणी सुंदर सुनीते। ओम जय भगवत गीते। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोर जमकारे, अहिराण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।
सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, पति वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। आरती कीजय हनुमान लला की।